MBA चाय वाला, रितेश अग्रवाल, कुणाल शाह जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरी सुनकर आपके मन में भी आता होगा कि कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लें और उनकी तरह अपना बिजनेस शुरू करें। पर ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। आपकी तरह बहुत लोग हैं जिनके माइंड में ऐसे ख्याल आते हैं और कुछ लोग तो सच में कॉलेज से ड्रॉप आउट ले भी लेते हैं। जिम रॉन का नाम तो आपने पहले शायद सुना ही होगा। जिम जब यंग थे तो उन्होंने भी अपने कॉलेज से ड्रॉप ले लिया था। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये आपको उनकी स्टोरी सुनने से ही पता चलेगा। जिम रॉन एक छोटे से किसान के फैमिली से बिलोंग करते थे। जिम की पूरी फैमिली फार्मिंग करती थी, लेकिन जिम के पेरेंट्स चाहते थे कि वो उनकी तरह फार्मिंग ना करके पढ़ाई लिखाई करे और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करे। इसीलिए उन्होंने पैसे ना होने के बावजूद बहुत मुश्किल से जिम का एडमिशन स्कूल में कराया। जिम ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन 1 साल बाद ही जिम अपने कॉलेज की पढ़ाई से बोर हो चुके थे और उन्हें लगने लगा कि सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें कॉलेज की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। उस टाइम उन्हें लग रहा था कि उन्हें काफी सारी चीजों की नॉलेज है, लेकिन आगे चलकर उन्होंने रियलाइज किया कि कॉलेज छोड़ना उनकी कितनी बड़ी गलती थी। जिम हमेशा से ही बहुत ही एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग थे, इसीलिए कॉलेज छोड़ने के तुरंत बाद ही उन्हें जॉब मिल गई। जॉब मिलने के कुछ साल बाद ही जिम ने शादी कर ली। हर न्यू कपल की तरह जिम ने भी अपनी वाइफ को कई सारे वादे किए, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उनका बेबी हो गया। अब 25 की एज में ही जिम घर परिवार वाले आदमी बन गए थे। जैसे जैसे टाइम बीता उन्होंने फील किया कि उनके पे चेक से फैमिली की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्हें अपने बिल्स पे करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि जिम अभी यंग थे और अपने हार्डवर्क से काफी कुछ अचीव कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि सिर्फ मेहनत से उनकी लाइफ नहीं चलेगी। जिम अब अपनी लाइफ को लेकर परेशान रहने लगे। वो हमेशा अपनी लाइफ बदलने के बारे में सोचते, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक बार के लिए उन्होंने ये तक सोच लिया कि वो दोबारा से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, लेकिन एक फैमिली मैन का कॉलेज में एडमिशन लेना अजीब हो जाता और उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। इस टाइम पैसा उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। वो पैसों को लेकर इतना सोचने लगे कि जब एक बार उनका $10 का नोट खो गया तो उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि उनके फैमिली और फ्रेंड्स ने उन्हें समझाया कि उन्हें पैसों को लेकर इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम इसी बात को सोचकर परेशान थे कि उन्होंने $10 कैसे खो दिए। उन्हें अपना पैसा नहीं खोना चाहिए था। इस बीच जिम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। नहीं, कोई लॉटरी नहीं लगी और ना ही उनके साथ कोई मिरेकल हुआ, बल्कि एक दिन उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। यह आदमी था मिस्टर अर्ल शॉ। अर्ल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच थे। अर्ल ने जिम के अंदर सक्सेस पाने का बर्निंग डिजायर देखा और उन्होंने उसके बाद जिम को अपनी कंपनी में जॉब पर रख लिया। अर्ल के साथ काम करते हुए जिम ने कई बिजनेस किए और लाइफ को लेकर कई सारे लेसन्स भी सीखे। जिम ने अर्ल के साथ 5 साल तक काम किया, लेकिन फिर अचानक हार्ट अटैक की वजह से अर्ल की मौत हो गई। पर जिम कहते हैं इन 5 सालों में अर्ल के साथ रहकर उन्होंने लाइफ के जो भी रूल सीखे, जो भी फिलॉसफी उन्होंने सुनी, उससे उनकी लाइफ बदल गई और वो अमीर बन गए। जिम कहते हैं अपने लाइफ के टफ टाइम में उन्होंने अर्ल से जो कुछ भी सीखा उसे उन्होंने 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस बुक में बताया है और यही स्ट्रेटजीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने वीडियो में बताई सारी स्ट्रेटजीज सही से समझ ली तो आप भी जिम की तरह सक्सेसफुल और अमीर बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, अनलॉक द पावर ऑफ गोल्स। इमेजिन करो आप तीर लेकर निशाना लगाने गए, लेकिन जैसे ही आप निशाना लगाने को तैयार हुए वैसे ही आपने देखा कि आपके सामने कोई गोल ही नहीं है। ऐसे में क्या आप निशाना लगा पाओगे? हमारी लाइफ में एक गोल होना बहुत जरूरी है। अब देखो, मैं यहाँ कोई अनरियलिस्टिक गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं एक दिन में बिलियनर बनना चाहता हूँ या मैं बॉलीवुड का फेमस एक्टर बनना चाहता हूँ, बल्कि यहाँ बेसिकली उस गोल की बात हो रही है जिस पर आप काम करना चाहते हैं और ये काम आप जिंदगी भर कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, अगर आपको पता ही होगा कि आपको लाइफ में करना क्या है तो आप ये वीडियो थोड़ी देखेंगे, आप सीधे अपने गोल पर काम करने लगेंगे, राइट? इसीलिए पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको करना क्या है। जिम रॉन कहते हैं गोल्स भी 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स ये मुश्किल से 1 महीने, 6 महीने या साल भर के लिए बनाए जाते हैं, जैसे किसी ट्रिप पर जाना, अपने बॉडी फिटनेस में काम करना, कोई नई स्किल्स सीखना एक्सेट्रा। और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जो कम से कम 10 साल के लिए बनाए जाते हैं, जैसे अपना घर बनाना, ड्रीम कार लेना, रिटायरमेंट के लिए फंड जमा करना, करियर सेटअप करना एक्सेट्रा। तो अब आपको अपने कंडीशन के हिसाब से अपने लिए अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करना है। इससे आपका फोकस बढ़ेगा। चलिए मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताता हूँ। मेरा दोस्त एक फ्रीलांसर है। वो महीने के 20-25 हजार कमा लेता है, लेकिन कुछ महीने से उसे प्रोजेक्ट्स कम मिल रहे थे, जिसकी वजह से अब वो उतना भी नहीं कमा पा रहा था। इसलिए उसने थोड़ा सोचा और अपने काम को एक्सपेंड करने की कोशिश की।
उसने डिसाइड किया कि वो 1 महीने में कम से कम 5 क्लाइंट्स ढूंढेगा और 1 साल में 2 लाख रुपए जमा करेगा। फिर क्या, वो काम पर लग गया। उसने अपना सारा टाइम और एफर्ट्स क्लाइंट्स ढूंढने में लगाए, जिससे उसे प्रोजेक्ट मिला और उसकी इनकम भी बढ़ गई। इस तरह अगर आपके पास कोई गोल होगा तो आप ज्यादा भटकेंगे नहीं, बल्कि अपने गोल्स पर वर्क करेंगे। नंबर 2, ऑलवेज सीक नॉलेज। आई एम श्योर आप लोगों ने टोनी रॉबिन्स का नाम तो जरूर सुना होगा। टोनी जब 17 साल के थे तब वो जेनिटर का काम करते थे और उस वक्त उनकी सैलरी $40 पर वीक थी। लेकिन उस टाइम टोनी ने सुना जिम रॉन का सेमिनार हो रहा है जिसकी एंट्री फीस $35 है। अब टोनी के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, एक तो सेमिनार में जाने का प्लान ड्रॉप कर देना या फिर $5 में पूरे हफ्ते गुजारा करना। लेकिन फिर भी टोनी सेमिनार में गए और टोनी कहते हैं ये उनके लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट था जो उन्होंने किया था। सिर्फ टोनी ही नहीं, वॉरेन बफे भी कहते हैं सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। आप एलन मस्क का ही एग्जांपल ले लीजिए। अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने कार से लेकर रॉकेट हर चीज की नॉलेज ली और सिर्फ नॉलेज ही नहीं ली, उन्होंने कंपनी भी खोल दी। पर हमारे इंडिया में लोग स्कूल कॉलेज में एजुकेशन लेने के लिए तो पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ सीखने के लिए कभी पैसे खर्च नहीं करते हैं। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सीखते रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे कमाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो आपको खुद पर इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि इसके बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, किसी भी चीज में पैसे लगाने से पहले आपको श्योर हो जाना चाहिए कि वो चीज आपके काम की है या नहीं। नंबर 3, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे या नहीं। आप अपना मैक्सिमम टाइम जिन लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, आप उनके जैसे होने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो अपनी लाइफ को, अपने करियर को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है, तो आप भी फिर उन्हीं लोगों जैसा सोचने लगते हैं। लेकिन वहीं फिर आपको कोई ऐसा मिल जाता है जिसने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है, तो सिर्फ उससे मिलकर ही आपके अंदर जोश आ जाता है और आप भी अपने गोल्स पर काम करने लगते हैं। क्योंकि आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके आसपास जैसे लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस आप पर पड़ता है। इसीलिए अपनी सराउंडिंग में पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों को रखो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने से, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनने से आपका भी माइंडसेट चेंज होगा। नंबर 4, कंट्रोल योर फाइनेंस। जिम बुक में कहते हैं कि अर्ल ने उनसे कहा था कि अमीर बनना या ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लिए पहले तुम्हें उसके लायक बनना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनके खर्चे इक्विवेलेंट बढ़ते रहते हैं। जितना वो कमाते हैं उससे ज्यादा वो लग्जरी चीजों में खर्च भी कर देते हैं, जिस वजह से उनके पास सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं बचता है। जबकि आप कोई भी फाइनेंशियल बुक उठाकर पढ़ लीजिए, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम बुक हो या द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, हर बुक में यही कहा जाता है कि अमीर बनने के लिए आपको अपने इनकम का कम से कम 10% सेव और इन्वेस्ट करना होगा, तब जाकर आप कहीं अमीर हो पाएंगे। लेकिन जिम रॉन कहते हैं अमीर बनने के लिए आपको 80-20 रूल यूज करना चाहिए। आपको अपने इनकम का 80% अपने नीड्स पर खर्च करना है, जैसे बिल्स भरना, ग्रोसरी खरीदना, रेंट देना एक्सेट्रा, और 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नो डाउट इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न पाने के लिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। तो अगर आप अभी इतना ज्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप गोल्ड, एफडी, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेकर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने इनकम का 10% इमरजेंसी फंड जमा करने में और 10% एसेट्स बिल्ड करने में भी लगा सकते हैं। नंबर 5, लर्न टू चेंज। हर मिडिल क्लास आदमी की तरह कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर अमीर लोगों के पास ही सारा पैसा क्यों है, हमारे पास पैसे क्यों नहीं है, उन्हें सब कुछ इतना इजीली क्यों मिल जाता है, जबकि हम हर चीज को पाने के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, ऐसा क्यों होता है? लोगों के मन में ये सवाल अक्सर आता है। पर एक महान आदमी ने कहा है कि अगर हम दुनिया का सारा पैसा अमीरों के पास से लेकर गरीबों को दे दें, तब भी वो पैसा कुछ टाइम गरीबों के पास से अमीरों के पास चला जाएगा, क्योंकि उनका माइंडसेट ही सबसे अलग होता है। जहाँ गरीब लोग पैसों के पीछे भागते हैं, वहीं अमीर लोग पैसों को अट्रैक्ट करते हैं। अमीर लोग हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ बहाने मारते हैं और अपने फेलियर का इल्जाम हमेशा दूसरों पर डालते हैं। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है, तो आपको भी अमीरों की तरह एक्ट करना होगा। अब आप सोचेंगे कि आप एक दिन में अपना माइंडसेट, हैबिट, बिहेवियर सब कुछ बदल लें, तो वो एक बार में नहीं होगा। इसीलिए आपको हर दिन कोशिश करनी होगी और छोटे स्टेप्स लेने होंगे। जैसे अगर आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी है, तो आप डेली वॉक करना शुरू कर सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद पुशअप्स और स्क्वाट्स कर सकते हैं। जब तक आप खुद में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक आपकी लाइफ नहीं बदलेगी।
नंबर 6, मास्टर योर टाइम। दोस्तों, आपके पास भी 24 घंटे हैं और उस अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे हैं जो बहुत सारी कंपनीज को चलाता है। फर्क इतना है कि आप अपने टाइम को नॉट सो इम्पोर्टेंट चीजों में वेस्ट करते हैं और वहीं अमीर लोग अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। जितना हो सके अपना टाइम उन चीजों पर स्पेंड करो जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाती हो। वैसे भी अगर आप इस तरह की वीडियो कंज्यूम करते हैं तो आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो अपना टाइम रील्स देखने में वेस्ट करते हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी है, फिर आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे। नंबर 7, आर्ट ऑफ लिविंग वेल। मनी कांट बाय हैप्पीनेस। क्या आपको भी यही लगता है? देखो, ये बात तो सही है कि आप पैसे से खुशी और सुकून नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप पैसे से वक्त और अपने लिए स्पेशल मोमेंट जरूर खरीद सकते हैं। जिम रॉन कहते हैं कि शादी से पहले उनकी वाइफ, जो पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी, जब वो उन्हें डेट पर एक रेस्टोरेंट में लेकर गए थे तो उन्होंने वेटर को पहले ही $2 का टिप दे दिया। पर इस पर जिम की गर्लफ्रेंड ने उनसे पूछा कि अब तो इस आदमी ने अभी तक हमें सर्विस भी नहीं दी है, फिर आपने उसे टिप क्यों दी? तब जिम ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, देखो, ये हमारी फर्स्ट डेट है जो हमें लाइफ टाइम याद रहेगी, इसीलिए मैं इसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ और कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। अब क्योंकि मैंने वेटर को टिप दे दिया है तो वो अपना काम अच्छे से करेगा। जिम की बात सुनकर उनकी गर्लफ्रेंड उनसे काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर जब दोनों मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तब जिम $1 का एक रोज खरीद लेते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से रोमांटिक अंदाज में कहते हैं, तुम्हारे हाथों में बैग्स नहीं, ये गुलाब अच्छा लगता है, जिससे उनकी गर्लफ्रेंड और खुश हो जाती है। इस तरह के स्मॉल जेस्चर्स की वजह से उनकी डेट बहुत अच्छी जाती है और वो पूरा टाइम खुश रहती है। इसीलिए ऑथर जिम कहते हैं, जब आपकी जेब भरी रहेगी और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकेंगे और बड़े ही स्टाइल से अपनी लाइफ जी पाएंगे। इसे ही ऑथर आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, अगर आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।